जय। धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, सबसे पहले तो वर्षा बहन का बहुत बहुत आभार। राज जी की बहुत मेहर कृपा आप पर से जो इस तरह से वाणी से सुंदर साथ को आप जोड़ रही हैं, और राज जी के ध्यान चितवन के द्वारा जो दर्शन कराना चाहिए वो सुंदर साथ की आत्म जागृति के जो आप करा रही हैं, इसलिए राज जी आप पर मेहर कृपा बरसाएंगे। हम अब आपको बताएंगे कि 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंतर्गत धामधनी ने कैसे सुंदर साथ को परम धाम का दर्शन कराया, दीदार कराया, वहाँ की लज्जत, वहाँ के सुख, वहाँ का दीदार, कैसे हम धामधनी के साथ में उन 25 पक्षों के साथ में रमते रहे, खेलते हैं, कैसे वहाँ पर अनेक प्रकार की लीलाएं करते, धामधनी का जो आनंद है, जो सुख है, वो हमें कैसे प्राप्त हो और कैसा सुख वहाँ से हम लेते रहे, क्योंकि हम परम धाम का सुख छोड़कर इस नासूत जमीन के अंदर आए हैं, इस सुख रूपी जमीन के अंतर्गत हम वहाँ पर आए। तो यहीं बैठकर श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंतर्गत धामधनी ने भूली हुई आत्मा को, ब्रह्मंगनाओं को, सुंदर साथ को जो चितवन करा के परम धाम का सुख दिया। तुम्हें रीतक के अनुसार, राज्य की वाणी के अनुसार, जो लाल जी महाराज और भी सुंदर साथ जी ने राज्य के कहे जो चितवनी की है, ध्यान किया, वो कैसे करना है, कैसे हमें मूल मिलावा में जुगल स्वरूप विराजमान है उनके चरणों को कैसे ध्यान करना है, उनके स्वरूप को कैसे ध्यान करना है, वो हम अब आपके सामने बताते हैं। क्योंकि सदगुरु ने जो हमें रास्ता दिखाया, जो मार्ग दिखाया है, आपके भी सदगुरु हैं, तो सबसे पहले हमें उन्हें सदगुरु के चरणों को ध्यान करना है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हमें परम धाम का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, हमें रास्ता दिखलाने वाला नहीं होता। क्योंकि सदगुरु मेरा सामने असली चलने रहो, क्योंकि श्यामा महारानी यहाँ सबसे पहले सदगुरु बनकर आई, इंद्रावती को जागृत किया और इंद्रावती ने समस्त सुंदर साथ को जागृत किया, और उन्हीं में से हमारे जो सदगुरु हैं परमहंस, उन्होंने अपनी आत्मा को जागृत करके हमें जागृत किया और परम धाम का सुख दिया। तो हे सुंदर साथ जी, अब अपन को ध्यान करना है। जो आंख बंद कर सकते हैं तो आंख बंद करके, और जो आंख खोल कर भी, क्योंकि रूहों की नैनों से अपन को देखना है, बाहर की नैनों से कभी नहीं देखना है। तो अपन ध्यान करें तो सबसे पहले सतगुरु के चरणों में ध्यान करें। घर में बैठ के सबसे पहले 5 पद्मावती धाम पन्ना में जो अपना जागनी रास का मूल मिलावा है, उस मलावा के अंतर्गत साक्षात धामधनी विराजमान है, उनको ध्यान करना है, उनके चरणों में ध्यान करना है, उनकी शोभा को धारण करते हुए इस नासूक जगत को छोड़कर हमें परम धाम की तरफ करना है, परम धाम की तरफ हमें ध्यान कराना है। तो जैसे ही गुम्मर जी में सामने हम देखें तो आज जो सेवा है उसको ध्यान करना है। तो कैसे सुंदर लाल रंग का जामा राज जी पहने हुए हैं, सुंदर लाल पिछौरी है, कैसी नीले रंग की अंगोछियां हैं, कैसे चौतरका है, सुंदर मुकुट है, कैसे सुंदर 4 हार वहां पर शोभायमान है। धामधनी को प्रणाम करिए और अपनी आंख बंद करके परम धाम की तरफ चितवन करें, और इन नासूत शरीर को छोड़कर हम सबसे पहले जो 32 पहल वहां पर बने हुए हैं, 32 विशाल दरवाजे आपको दिखाई देते हैं। तो अपन पूरब की दिशा में सबसे पहले जो मेहर सागर है, उस मेहर सागर में अपनी आत्मा को आनंद में वहां पर देखना है। हमारी जो आत्मा है राज्य के मेहर के सागर में विराजमान हो गई है। सुंदर चारों तरफ राज्य की मेहर ही मेहर है, कृपा ही कृपा है। चारों तरफ वहां सरवरस सागर में अनेक रंगों की शोभा लिए हुए सुंदर हवेलियां खड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसी सुंदर हवेलियों का अवलोकन करना है, दीदार करना है, और अपने आप को उस मेहर सागर में डुबोना है, क्योंकि मेहर सागर ही हमारी आत्मा को जागृत करता है। क्योंकि मेहर सागर में 7 सागर समावेश हुए हैं। उन 7 सागरों का शोभा है, 7 सागरों का रस, 7 सागरों का फल उस मेहर सागर के अंतर्गत दिखाई देता है। क्योंकि ये मेहर सागर धामधनी की कृपा का सागर है। इसमें हम जैसे रहेंगे
जिस तरह राज्य की शोभा दिखाई देंगे, राज्य उस तरह की शोभा को हमारी आत्मा का दर्शन कराएंगे। तो ऐसे मेहर सागर को अपन देखें, जहाँ धामधनी विराजमान है, वहां पर धामधनी की शोभा को देखना है। सुंदर वहाँ 12,000 की 12,000 हवेलियां शोभायमान है। इतनी 12,000 होम उनकी शोभायमान है। एक हवेली से दूसरी हवेली को जब हम देखें तो सुंदर बीच में वहाँ जो सिंधु है, जिसको सागर कहा गया, उसका जल शोभायमान है। एक बिंदु से दूसरी हवेली में जाने के लिए सुंदर वहाँ पर चेतन जहाज चलते हैं। हम ब्रह्मंगनाएं राज्य के साथ में तो शुक्ल पक्ष रहता है, तो वहाँ पर इसको एकम कहा गया है, प्रवाह कहा गया। उस दिन हम यहाँ पर आते हैं और धामधनी के साथ में यहाँ आनंद लेते हैं। तो इस तरह से धामधनी को आनंद देखना है, उनकी पहचान करते हुए ऐसे सुंदर नूर के सागर की शोभा को देखिए, क्योंकि इसके अंतर्गत यहाँ सर्वरस भरा हुआ है, सब आनंद भरा हुआ है। धामधनी श्यामा जी यहाँ सुख पालों के में सब तरवे में बैठ कर यहाँ पर आते हैं। तो जो ब्रह्म अंगना है वो भी आकर इसी धामधनी के बीच में यहाँ पर बैठी हुई है और शोभा दिखाई देती है। तो ऐसी सुंदर मेहर सागर को देखिए, क्योंकि राज्य अपनी रूहों के साथ में इस मेहर सागर में हम ब्रह्मंगनाओं को अपनी आत्मा का सुख दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। इस आनंद का सुख लीजिए। इसको देखिए, सुंदर हवेलियां हैं, सुंदर हवेलियों के सामने सुंदर चांदनी चौक आए हुए हैं। इन सुंदर चांदनी चौक के चारों तरफ हरे लाल वृक्ष दिखाई देते हैं। यहाँ की शोभा अपरंपार है, देशवार है। एक एक हवेली की शोभा देखिए तो जैसे मानिक पहाड़ के अंतर्गत 12,000 की 12,000 भौमें दिखाई देती हैं, इसी तरह इन हवेलियों में 12,000 की 12,000 हवेलियां दिखाई देती हैं। एक एक हवेली के अंदर 12,000 मंदिर की शोभा है। इन मंदिरों के बीच में तो 12,000 यहाँ पर कोठरियां दिखाई देती हैं। उन कोठरियों के अंतर्गत भी 12,000 कमरे दिखाई देते हैं। इन कमरों के अंतर्गत सुंदर चबूतरा है, चबूतरे में सुंदर 12,000 थम्ब हैं। उन थम्बों के अंतर्गत 12,000 सुंदर यहाँ झूले लगे हुए। तो हम ब्रह्मंगनाएं उन 12,000 झूलों में कैसे आनंद विहार करते हैं, कैसे धामधनी के साथ में सुख लेते हैं। तो हे साथ जी, उन सुखों को देखना है। कैसे धामधनी बैठे हुए हैं, बीच में सिंहासन जो कंचन रंग का है, चारों तरफ सुंदर हम ब्रह्मंगनाएं राज्य के साथ में झूले झूल रही हैं, आनंद ले रहे हैं। इस तरह से आनंद लेते हुए जब हम इस मेहर सागर से निकलते हैं तो सुंदर यहाँ पर विशाल बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। बाहर जब आते हैं यहाँ पर तो सुंदर छोटी राम, इसको 4 हार हवेली कहा गया। इनकी सुंदर शोभा यहाँ पर दिखाई देती है। इनकी शोभा भी यहाँ 4 हारों में दिखाई देती है। तो एक हार में जो 32 पहल हैं, तो दूसरे में भी 32 है, तो तीसरे में भी 32 है, चौथे में भी 32। इस तरह से 128 हवेलियां की सुंदर शोभा यहाँ पर दिखाई देती। इन हवेलियों में भी सुंदर 12,000 भौमें दिखाई देती। इन भौमों के सामने भी यहाँ सुंदर चांदनी चौक बने हुए हैं। इन चांदनी चौक के सामने सुंदर हरी लाल वृक्ष लगे हैं। एक हवेली के सामने दूसरी हवेली के सामने सुंदर शोभा लगे हुए, ऐसी अपार शोभा दिखाई देती। इन शोभा को हमें देखना है, वहाँ की शोभा की लज्जत लेना है, क्योंकि धामधनी जब यहाँ पर हम ब्रह्मंगनाओं के साथ में आते हैं, एक एक हवेली का अवलोकन कराते, उसका दर्शन कराते। हम ब्रह्मंगनाएं कैसे इन हवेलियों का सुख लेते हैं, कैसे राज्य के साथ में पहली भौम, दूसरी भौम, तीसरी भौम, चौथी भौम, एक एक हवेली के अंदर जो सुंदर वहाँ पर चबूतरे हैं, चबूतरे में सुंदर वहाँ फुलवारी बनी हुई है, अनेक तरह के बगीचे बने हुए, उन बगीचों में सुंदर फुहारे हैं। उन फुहारों में जो सुंदर सुंदर अनेक प्रकार की जो लीलाएं हम करते हैं, उन लीलाओं का अनुसरण करना। ऐसी सुंदर वहाँ पवन चल रही है, सुंदर ब्यार चल रही है, अनेक प्रकार के वहाँ पुष्प खिले हुए हैं। ऐसी सुंदर हवेलियां हमें दिखाई देती है। इन सुंदर हवेलियों का सुख लेना है। तो पहली हार की हम जब शोभा देखते हैं तो 32
उसके अंदर हवेलियां हैं। फिर दूसरी हार में आते तो चांदनी चौक से फिर निकलते हैं तो दूसरी हवेली में जाते हैं। यहाँ भी सुंदर चांदनी चौक है, 100 सीढ़ियां चढ़ ऊपर जाते हैं तो सुंदर यहाँ हवेली बनी हुई दिखाई देती। उन हवेलियों को देखते हुए फिर तीसरी हार में जाते हैं। तो यहाँ भी सुंदर चारों तरफ यहाँ पर प्रदक्षिणा के लिए सुंदर यहाँ पर रोस है, उस पर कम्मा लगाते हैं। चारों तरफ सुंदर इन हवेलियों को देखते हुए चौथी हार में जाते हैं। जब चौथी हार में जाते हैं सामने यहाँ पर सुंदर वन की लहरें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। वन के बड़े बड़े विशाल वृक्ष यहाँ पर आए। इन सुंदर लहरों को जब हम देखते हैं तो यहाँ 60,000 भौमों की भौमें दिखाई देती। ऐसी सुंदर भौमें हैं। यहाँ पर 4 चबूतरे बने हुए हैं। इन सुंदर 4 चबूतरों में एक वृक्ष आया है। ये ऐसा सुंदर वृक्ष है, इसकी शोभा को हम देखें तो निहारते हैं। संसार के जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर शोभायमान, उन शोभायमान को हम भूल जाएंगे और परम धाम की ऐसी सुंदर वन की नहरों का जो आनंद, यहाँ पर बड़े वन के जो वृक्ष आएंगे, इनकी 60,000 भौमें दिखाई देती। इन 60,000 भौमों में पशु पक्षी रहते हैं, खूब खुशहालियां रहती, उनकी भी सेवकाएं रहती। जब धामधनी यहाँ पर आते हैं तो सब पशु पक्षी आकर राज्य को मुजरा करते, राज्य के हजूर में खड़े रहते हैं और धामधनी से कहते हैं कि हे धामधनी, आज आप हमारे इन हवेलियों में चलिए, इन हवेलियों का आनंद लीजिए, हमें सुख दीजिए, यहाँ का सुख को आनंद लेना है। ऐसी सुंदर 4 हार हवेलियों की तरह यहाँ सिर्फ 4 पंक्तियां दिखाई देती है। पहली पंक्ति में एक वृक्ष लगा हुआ है, फिर दूसरी में लगा है, फिर तीसरी में चौथा। हर एक चबूतरे के ऊपर सुंदर एक वृक्ष है जिसकी 60,000 भौमें ऐसी सुंदर आपको दिखाई देंगी। ऐसे सुंदर वन की नहरों का जो आनंद है, वहाँ का सुख लेते हुए, उनके प्रदक्षिणा देते हुए जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ सुंदर यहाँ पर रोस दिखाई देती है। क्या सुंदर रोस के बीच में यहाँ पर बड़े वन, मधुवन, महावन के वृक्ष यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो एक की 250 भौम है, फिर 500 भौम है, 1000 भौम, ऐसी इन भौमों की यहाँ सुंदरता लिए हुई शोभा दिखाई देती है। इन्हीं के बीच में सुंदर मानिक पहाड़ यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसको चितमनी में धामधनी कहते हैं। इसको मानिक पहाड़ की हद कहा गया है। यहाँ ऊपर से गिनेंगे तो 30 परिक्रमा, 4 परिक्रमा ये दिखाई देती है। ऐसी सुंदर शोभा को मानिक पहाड़ को देखना है, क्योंकि मानिक पहाड़ राज्य का हृदय है, राज्य का दिल है। क्योंकि राज के अंतर्गत इंद्रावती का मानिक भी कहा गया। ये मानिक पहाड़ इंद्रावती की शोभा लिए हुए है। इनकी 12,000 भौमें दिखाई देती है। ये 48 लाख कोस का ऊंचा दिखाई देता है। इसके चारों तरफ सुंदर यहाँ पर झूले लगे हुए हैं। ये भी 12,000 की 12,000 सुंदर यहाँ पर शोभा लिए हुए हैं। हर एक झूलों के अंतर्गत अनेक प्रकार के झूले लगे हुए हैं। सब यहाँ पर सखियां धामधनी के साथ में उस आनंद लेती है। ऐसे दक्षिण दिशा के अंतर्गत सुंदर मानिक पहाड़ की शोभा को देखिए। ऐसे 12,000 के 12,000 झूलों की पंक्तियां दिखाई देती है। इन पंक्तियों की अगर हम शोभा को देखें, गिनती को देखें तो 14 करोड़ 40 लाख ऐसी विशाल संख्या लिए हुए सुंदर यहाँ झूले, हवेलियां, वृक्ष, अनेक प्रकार के पशु पक्षी यहाँ पर राज्य के साथ में जो आनंद लेते हैं। इंद्रावती कहती हैं, अटक रहते हैं, हम इनका वर्णन नहीं कर सकते, इनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रावती का ये हृदय। ऐसे सुंदर मानिक पहाड़ की शोभा को ध्यान करिए, ऐसे मानिक पहाड़ को देखिए, सुंदर शोभा लिए हुए हैं। इनकी शोभा को निहारना है। नीचे अंदर जो नहरें चल रही हैं, ये 12,000 की 12,000 पंक्तियों में जो सुंदर महानाद का जो जल है ये प्रवाहित हो रहा है। ऐसे सुंदर चारों तरफ नहरों के सुंदर मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों की शोभा को देखना है। इनकी शोभा को निहारते जब हम आए तो हमारा जो सुंदर 24 हाथ का महल यहाँ पर दिखाई देता है। इस 24 हाथ की महल की शोभा को देखना है।
इसकी 5 भुवन छठी चांदनी सुंदर शोभाई दिखती। धाम धनी जब हम ब्रह्मनाव के साथ यहाँ जाते हैं, जब हम चांदनी में विराजमान होते हैं, तो यहाँ 25 फुहारे दिखाई देते। इनमें धाम धनी हमें साथ में बैठ के उन फुहारों का जो आनंद देते हैं, वहाँ की जो लज्जत देती है, वो लज्जत इसी 5 पद्मावतीपुरी धाम में, जहाँ मैं बैठकर आपको चित्रण करा रहा हूँ, यह पूरब का दरवाजा है। यही धाम धनी ईशान कोण में जो बुरुज आई हुई है, इस बुरुज में बैठ के जो परम धाम का चितमन किया है, चिंतन किया है, मनन किया है, वहाँ का दर्शन करके सुंदर साज को दिखाया है। ये शोभा सुंदर साज की देखिए। धाम धनी इसी बुरुज में बैठे हुए परम धाम का सुख देते हैं। तो हे साज जी, ऐसे ही हमें उस 24 हाथ के महल को देखना है। जैसे गुम्मट जी को ध्यान करना है, इसमें 8 गुरुज बने हुए हैं, वहाँ 24 गुरुज बने। इन गुरुजों की शोभा को जब हम निहारते हैं, देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो हमारी आत्मा दिन रात उनमें झीलते रहे। उन गुरुजों को न छोड़ें, वो 24 हाथ के महल से हम दूर ना जाए, उनका चिंतन करें, चिंतन करते रहें। राज्य के अपने महबूब के साथ में हम झीलते। इस तरह से इंद्रावती धाम धनी सुंदर साथ को उस परम धाम की शोभा का याद दिलाते हैं। ऐसे 24 हाथ के महल को देखते देखते जब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते यहाँ जगीरों की सुंदर नहरें दिखाई दी। इन नहरों की जो शोभा है, वहाँ की जो मोहलाते हैं, यहाँ पर जो पशु पक्षी रहते हैं, खूब खुशहालियाँ रहते हैं। धाम धनी जब आते हैं, सब आके यहाँ राज्य को मुजरा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। अनेक प्रकार के मेवे, मिठाइयाँ, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, सजाते हैं, राज्य का श्रृंगार करते हैं। तो वहाँ जो महल बने हुए हैं, इनकी शोभा को याद करना है। तो यहाँ पर 4 पहल, फिर 8 पहल के, फिर 16, 8 के बाद 12 पहल के आते हैं, फिर 16 के आते हैं, 32 के आते हैं। ऐसे सुंदर यहाँ पर शोभायमान दिखाती। ऐसे फिर जब हम उसका देखते हैं, तो फिर यहाँ पर ऊपर देखे तो 64, फिर 16, वो 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4। ऐसी सुंदर यहाँ पर एक छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसी सुंदर यहाँ पर जबीरों की लहरें दिखाई देती। इन लहरों की शोभा को देखना है। धाम धनी यहाँ आते हैं, पशु पक्षी उनको साथ में रमते हैं। सुंदर यहाँ पर नहरें चलती हैं। नहरों की चारों तरफ यहाँ सुंदर मोहलातें बनी हुई हैं, मंदिर बने हैं। धाम धनी उन मोहलातों में बैठते हैं। उन मोहलातों के सामने सुंदर हाँ बगीचे आए हुए, उन बगीचों में सुंदर फुहारे लगे हुए हैं, कहीं चक्राव के हैं, कहीं घूमने वाले हैं। ऐसे सुंदर फुहारे यहाँ पर दिखाई देते। ऐसी सुंदर शोभा को देखना है। इन शोभा को देखते देखते हम पूरब की तरफ जाएं, तो सुंदर वहाँ पर यमुना जी कल कल करती हुई राज्य का इश्क लेती हुई, उनकी मदहोशी में, उनके इश्क में जब हौज कौसर से निकलती हैं, जब हौज कौसर क्यों में जाकर मिलती हैं और पोखराजी पहाड़ से निकलती हैं, उनका प्रभाव जब चलता है, वो अपने पीतम से जैसे मासूक आशिक से मिलने के लिए तड़पता है, उस तरह से यमुना जी जब पोखराजी पहाड़ से प्रकट होती है, मूलकंड से जब बाहर निकलती हैं, तो अपने पीतम जो हौज कौसर तालाब है, उसमें कैसे रमती हैं, कैसे जाके मिलती हैं। क्योंकि जुगलदास जी महाराज ने इसकी बहुत अच्छी शोभा का वर्णन किया है। तो कहते हैं जैसे आशिक मासूक को वाहें में वाहें गाल कर मिलते हैं, उस तरह से ऐसे यमुना जी पोखराजी पहाड़ से जब विमायमान होती हैं, निकलती हैं, उनका प्रभाव निकलता है। हौज कौसर में जब जाकर जो सामने 16 देहरी का जो घाट आया है, उसके अंदर जब प्रविष्ट होती हैं, तो दोनों बाहों में बाहें डालकर कैसे झुंड के घाट में जाकर मिलती है, ऐसी शोभा वहां पर दिखाई देती है। इस यमुना जी के ऊपर सुंदर 7 घाट बने हुए हैं। इन सुंदर घाटों की शोभा को देखना है। वहां पर 2 सुंदर पुल बने हुए हैं, एक केल का पुल है, एक बट का पुल है। इन दोनों पुलों के बीच में सुंदर 5 का घाट आया है। एक अक्षर की तरफ है, एक परम धाम की तरफ।
इस सुंदर पाट के घाटों की शोभा को देखना है। सुंदर यहाँ देखें तो नीचे सुंदर नीलवी के 16 थम्ब दिखाई देते हैं, ऊपर 12 थम्ब दिखाई देते हैं। सुंदर ऊपर देहुरी बनी है। जब पाट के घाट में जब यहाँ पर धाम धनी हम रूहों के साथ में आते हैं, जहाँ हम रूहें यहाँ पर आते हैं तो धाम धनी के साथ में यहाँ कैसे जमुना जी में स्नान करते हैं। मारा वाला जी चलो जमुना जल पी लिए, पाट घाट की रेरी में रामत कीजिए रात, रतन जड़त के महल में कीजिए रंग। यहाँ पर सुंदर ऐसी शोभा लिए हुए पाट का घाट दिखाई देता है। सुंदर जमुना जी हैं जो यहाँ कल कल करते हुए, क्योंकि कहा है वाणी के अंतर्गत दूध से सफेद और मिश्री से मीठा सुंदर इसका जल प्रभाव। सुंदर दो पुलों की शोभा देखें, इनकी 5 भौम छठी चांदनी लिए हुए। इसी तरह से वट का पुल है, केल का पुल, दोनों की चांदनी, उनकी मोहलातें 5 भौम की है। सुंदर उनमें झूले लगे हुए हैं, इन झूलों की शोभा को देखना है। सुंदर मेहराबें वहां पर शोभायमान है, उनकी शोभा जब जमुना जी के अंदर पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है मानो करोड़ों सूरज उसके अंदर निकले हुए हैं, ऐसा तेज ऐसा नूर वहां पर दिखाई देता है। ऐसे सुंदर शोभा को देखना है। सुंदर पाट के घाट को देखिए। जब हम पाट के घर से स्नान करके धामधनी के साथ में चलते हैं तो उनको अवलोकन करते हुए दर्शन करते हुए सामने सुंदर वहां पर अपना रंग महल, अपना निधि घर, अपना परम धाम, अपने पारात्म को सुख देने वाला अपना खिलवत खाना, अपना मूल मिलावा जहाँ हमारी पारात्म विराजमान है, उसको देखना है, उसको जागृत करना है। तो हमें अपनी पारात्म से कैसे मिलना है, कैसे उसको सुख देना है, इस शोभा को देखते हुए अपन आगे चले। तो सामने सुंदर अमृत का घाट यहाँ पर दिखाई देता है। अगल बगल एक तरफ जामुन का घाट है तो एक तरफ अनार का घाट दिखाई देता है। ऐसे दोनों तीनों घाटों के बीच में होते हुए अपन चलते जाएं तो रोज में देखे तो सुंदर यहाँ 7 घाटों की शोभा दिखाई देती। जामुन के बगल में नारंगी है, बट दिखाई देता है, अनार है, अनार के बीच में लबोई है, लबोई के बीच में केल का घाट यहाँ पर देता। ऐसी सुंदर शोभा को अपन को देखना है। देखते देखते आगे बढ़े तो सुंदर चांदनी चौक में यहाँ पर आकर अपने को धामधनी का दर्शन करना है। सुंदर रंग महल की शोभा को देखिए। सुंदर चांदनी चौक पर यहाँ हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए, क्योंकि 100 सीढ़ियां का ऊपर जाइए और धामधनी को दर्शन करिए। तो ऐसे सुंदर चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इतने सुंदर यहाँ पर करोड़ों सूरज के समान सुंदर रेखी जलजलायमान है। इन्हीं के बीच में सुंदर हरे राज वृक्षों की शोभा दिखाई देता है। इन सुंदर हरे राज वृक्षों की शोभा को देखना है। इनकी शोभा को देखते देखते अपन सुंदर सोचड़ियाँ सामने दिखाई देती है। अपनी पारातम को उन सोचड़ियों पर चढ़ते हुए देखते हुए अपन एक एक सीढ़ी का दर्शन करें। जैसे ही अपन आगे बढ़ें अपन के सामने सुंदर वहां पर रंग महल का दरवाजा दिखाई देता है। अब अपन सीढ़ी चढ़ते हैं। एक पहला कदम पहली सीढ़ी पे रखा, दूसरी पे रखा, तीसरी पे रखा, चौथे में रखा, 5वें में रखा। ऐसे सुंदर सीढ़ियां चढ़ते हुए फिर बीच में एक चांदा है, चांदी की ऊपर देखना है। अगल बगल सुंदर कठेड़ा लगा हुआ है, उन कठोरों में सुंदर हीरे मोती जवाहरात लगे हुए हैं। इनकी शोभा को निहारना है। ऐसे निहारते निहारते हम धाम दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। हम सामने पुखराज की तरफ देखें, मानिक पहाड़ की तरफ देखें तो सुंदर 2 चबूतरे दिखाई देते हैं, जो 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े दिखाई देते हैं। ऐसी शोभा को देखना है। जब अंदर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर सुंदर मेहराबें दिखाई देती हैं। ऐसे 22 मेहराबों का अवलोकन करें। इन 22 मेहराबों की शोभा को देखते देखते जब अपन अंदर जाएंगे तो सुंदर यहाँ दर्पण रंग का दरवाजा है। उस दरवाजे को खोल कर जाना है, क्योंकि धामधनी परम धाम से यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी क्या है, मूल दरवाजा हमारा बंद है। जब हमारी पारातम वहां जाएगी तो धामधनी का अरस का दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि दरवाजा तो मूल कर गया, नफा तो काहू का न।
क्योंकि जब धामधनी की आज के दर्शन पाएंगे तो उस ऐसे दरवाजे को खोलकर जब हम अंदर प्रवेश करेंगे तो सुंदर यहाँ दर्पण के दरवाजा दिखाई देता है। उसके अंदर कई तरह की नक्शकारी है। उसके चारों तरफ सुंदर वहाँ पर केसरिया रंग की, जिसको सिंदरिया रंग कहा गया है, सुंदर चौखट बनी हुई है। हरे रंग की वहाँ पर चित्रकारी है। उनको अच्छी सिंदरिया रंग की चौखट को देखते देखते जिस प्रकार से अभी आप जो दरवाजा देख रहे हैं, इस तरह से वहाँ दरवाजा शोभायमान है। ऐसे सुंदर इस दरवाजे की शोभा को देखना है। अनेक पशु पक्षियों के मुख बने हुए हैं, अनेक प्रकार के चित्रकारी है, हीरे मोती जड़े हुए हैं। इनकी शोभा को देखते देखते अपन रंग महल के अंदर कर जाएं। जैसे ही अंदर जाएंगे तो सुंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ मंदिरों की शोभा दिखाई देगी। तो 6000 मंदिरों की शोभा यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसी 2 कतारों में 6,000 मंदिरों की शोभा लिए हुए ऐसे सुंदर मंदिर शोभायमान है। तो जो पहले मंदिर हैं वो श्रृंगार के मंदिर हैं, दूसरे हार के मंदिर जो है वो चैन के मंदिर। धामधनी इंद्रावती जब यहाँ पर आती हैं तो अपने श्रृंगार करती हैं। सखियाँ अपने अपने मंदिरों में श्रृंगार करती हैं। राज्य वहाँ चीजी भूमि की प्रसाद में श्रृंगार होता है। श्यामा जी का जो आसमानी रंग का जो दूसरी हार में पहला मंदिर है उसमें श्रृंगार होता है। सब सखियाँ सब अपने अपने मंदिरों में जाती हैं, एक दूसरे को सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करते हुए अब हम अंदर जाएं। सुंदर अस्थाई थम का चौक यहाँ पर दिखाई देता है। अस्थाई थम ये चौक पर बैठे, सुंदर यहाँ पर शोभा लिए है। सुंदर यहाँ पर अनेक प्रकार की कुर्सियाँ, सोफा सेट, अनेक प्रकार के यहाँ बैठने के अनेक प्रकार की जोगवाई सामग्री दिखाई देती है। यहाँ अस्थाई थम अस्थाई रंगों की दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार के इसमें और भी चित्रकारी दिखाई देती है। ऐसे सुंदर यहाँ पर शोभा को देखना है। दाएं बाएं देखिए तो सुंदर यहाँ पर गैलरी दिखाई देगी। इन गैलरी के अंतर्गत सुंदर मेहराबें दिखाई देंगी। इनकी अपन को परिक्रमा लगाना है। जैसे ही परिक्रमा लगाएंगे तो यहाँ पहली हार में यहाँ पर देखेंगे 6,000 की थम्मों की हार है, फिर मंदिरों की हार, फिर थम्मों की हार। ऐसे सुंदर हारों के बीच में सुंदर यहाँ पर मेहराबें दिखाई देती हैं। इन मेहराबों की शोभा को देखें तो इनमें कई तरह की चित्रकारी है। इसकी अपन परिक्रमा लगाए। परिक्रमा लगाते हुए अपन यहाँ दक्षिण की दिशा में चले। फिर अपन परिक्रमा लगाए तो वहाँ से अपन को बट पीतल की जो चौकी है उसकी शोभा दिखाई देती है। फिर अपन पश्चिम की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर शोभा को देखते हुए फूल बाग दिखाई देता है, नूर बाग दिखाई देता है। इनकी शोभा को निहारते हुए अपन उत्तर दिशा में आए। परिक्रमा लगाते जाते हैं, जीतते जाते हैं, धामधनी को निहारते जाते हैं। उत्तर दिशा में आए तो यहाँ पर देखे सुंदर लाल चबूतरा शोभायमान है। इनकी शोभा को निखारना है, खड़ोपली की शोभा को देखना है। क्योंकि अभी जब दूजी भौम में जाएंगे तो रामधनी के साथ में खड़ोपली की भी शोभा को देखेंगे, स्नान करेंगे। तो अपन परिक्रमा लगाए। परिक्रमा लगाते हुए पूरब दिशा में आए। यहीं खड़े होकर अब अपन रसोई की चौक में चलते हैं। रसोई की चौक में सामने सुंदर यहाँ नीलवी के थम्ब दिखाई देते हैं। इन थम्बों को देखते हुए अपने अंदर जाएं तो सुंदर सामने सुंदर चौक आया है जो 17 मंदिर का लंबा चौड़ा दिखाई देता है। बीच में सुंदर सिंहासन है। सिंहासन पर धामधनी विराजमान होते हैं। जब हम सब सखियाँ राज्य के साथ में यहाँ भोजन लीला करते हैं तो सब सखियाँ यहीं रसोई की हवेली में भोजन लीला करते। इसको निहारते हुए देखते हुए फिर अपन उत्तर दिशा की जो वहाँ पर रोस आई है, गैलरी आई है, उन दहलान में होते हुए मंदिरों की शोभा देखते हुए पश्चिम की तरफ जो सुंदर दरवाजा है उसको पार करें। उस दरवाजे को जब पार करेंगे तो फिर चौरस हवेली आएगी, उसमें रास्ता है, उसको पार करें तो फिर दूसरी हार पार की। फिर तीसरी हार की शोभा को देखना है, उसको निहारते देखते हुए
सुंदर शोभा को देखते हुए अपन मूल मिलावे की तरफ चले। तो सुंदर जब यहाँ पर देखेंगे तो मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इसमें सुर यहाँ पर हे धामधनी, इस शोभा को हम निहारे हैं। धामधनी की शोभा को देखना है तो सुंदर यहाँ पर पहले देखे। सुंदर यहाँ 64 थम्ब लगे हुए हैं। इन 64 थम्बों की शोभा को निहारना है। इनको निहारते हुए आगे जाए तो सुंदर यहाँ पर अब यह एक रोस है, उस रोस को पार करना है। उस रोस को जब हम पार करेंगे तो सुंदर यहाँ पर जब शोभा को देखते हैं तो सुंदर यहाँ पर गोल यहाँ पर चबूतरा दिखाई देता है। इस गोल चबूतरे को निहारना है। 3 सीढ़ी चढ़कर अपन ऊपर जाते हैं तो सुंदर यहाँ पर नीलवी के थम्ब है, 5 के थम्ब लगे हुए हैं। ये ऐसे शोभायमान है। उन शोभा को निहारते हुए सामने सुंदर यहाँ पर संचलन का सिंहासन यहाँ पर विराजमान है। धामधनी की शोभा को देखना है, क्योंकि जो मूल मिलावा है यही हमारी शोभा का है। तो सिंहासन यहाँ पर विराजमान है, जो कंचन रंग का है। धामधनी वहाँ पर विराजमान है, उनकी शोभा को देखना है, उनको निहारना है। जैसे धामधनी को हम निहारते हैं तो सुंदर चारों तरफ हमारी परातन धामधनी के चरणों को देख रही है। उनका सिंहासन है, इनकी 6 पाए 6 डाले, इन डालों में 10-10 रंग की शोभायमान है। सुंदरों पर सुंदर 6 कलश हैं, 2 कलश गुर्जों के ऊपर आएंगे, ऐसे 8 कलश यहाँ शोभायमान। सुंदर 5 तकिए रखे हुए हैं। उन 5 तकियों के में अनेक प्रकार की चित्रकारी है। धामधनी सुंदर चाकली पर विराजमान है। श्यामा जी उनके दाएं तरफ विराजमान है, बाएं तरफ बैठी हुई हैं। ऐसे सुंदर श्यामा जी को देखना है, राज्य की शोभा को निहारना है। पहले श्यामा जी के चरणों को देखें। सुंदर उनके चरण हैं। कहते हैं प्रथम लागू चरण को ये न छोड़ाइयो छन, लाग तले लाड़िया मेरे जीव के यही जीवन। क्योंकि हमारे प्राणों के प्राण इन्हीं चरणों में लगे। इन 5 तले पड़े रहूं, नजर खोलो बातूं, फलना वालों मिलती मेरे जीव के यही जीवन। यही चरण है हमारे। इन चरणों को जैसे जैसे ध्यान करेंगे हमारी पारातन से परामूर्ति निकलती जाएगी। इस तरह श्यामा जी के चरणों को याद करना, उनको देखना है। सुंदर नीले लहे की चरनियाँ है, उसकी शोभा को निहारना है। लाल रंग की सिंदूरिया रंग की जो साड़ी है उसकी शोभा को देखो। सुंदर श्याम रंग की जो पंचकी और धारण की है उसकी शोभा को देखना है। सुंदर श्यामा महारानी का जो मुखारबिंद है करोड़ों सूरज के समान प्रकाशमान है। सुंदर लाखड़ी सिर पर दिखाई देती है। सुंदर कानों में वहाँ पर बाला पहने हुए हैं, टॉप्स पहने हुए हैं, कभी कभी पानवी की शोभा लिए हुए हैं। इस तरह उनके श्रृंगार को देखना है। सुंदर हारों की शोभा को देखिए। इन शोभा को निहारते हुए अब धामधनी के मुखारबिंद की शोभा को देखना है। सुंदर लाल रंग की पाग है, उस पाग में तुर्रा है, कलंजी है। किस प्रकार से जो रहमान है, करोड़ों सूरज के समान की जो किरणें हैं पूरे परम धाम की को प्रकाशमान करने। ऐसे सुंदर लाल रंग की सुंदर पाग को निहारें। राज्य के मुखारबिंद को देखना है। सुंदर उनके नैनों को देखना है। सुंदर नाक को देखिए। उनके सुंदर अधरों की शोभा को देखिए। नीचे जब कंठ में आते हैं, क्योंकि कंठ राज्य का सागर है, यही 8 सागर मूल मिलावे के कहे गए हैं। जो मेहर नूर सागर से लेके मेहर सागर तक जो राज्य की शोभा लिए वो खड़े हुए हैं, राज्य का जो इसके लिए हुए बने हुए, इन्हीं मेहर सागर में हमें डूबना है।
क्योंकि राज्य का सागर ही कंठ है। इन कंठों की शोभा हारों की शोभा को हम जब देखते हैं, ऐसी सुंदर हारों को देखते हुए हमें अपनी पराक्रम को जागृत करना है। सुंदर यहाँ आसमानी रंग की किशोरी शोभायमान है, सुंदर सफेद रंग का जामा, सुंदर उनकी कमर में हरे रंग का पटका दिखाई देता है। उसमें कई तरह की चित्रकारी है, नक्शकारी है। उस पटके को निहारते हुए सुंदर हम उनकी जार को देखें जो पीले रंग की है, सुंदर यहाँ पर दिखाई देती है। और धामधनी के अब चरणों को देखना है। ये धामधनी के ही चरण हमें अपनी पराक्रम को जागृत करेंगे, क्योंकि रात्रि के वरिष्ठ स्वरूप में कहते हैं इन चरणों में वेर वे लागिए। ये चारों चरण कैसे हैं? ये चारों चरण बड़े सुखदायी हैं। इन चरणों को हमें कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि राज्य के ही चरण हमारे हृदय में विराजमान है। क्योंकि कहा है वाणी के अंतर्गत कलू कर बैठी खत्म, क्योंकि उन्होंने कहा अरस तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के रही तुम्हारा विश्राम। धामधनी ने सुंदर साथ के हृदय को अपना अरस बना रखा है, परम धाम बना रखा है। इंद्रावती कहती है हे साथ जी, ऐसे परम धाम की शोभा को देखिए, ऐसे मूल मिलावे की शोभा को देखिए, अपनी पराक्रम को देखिए। जो सुंदर वहाँ शोभा लिए चौथर में दिखाई देते हैं। हीरा है, मानिक है, पुखराज है, नीलवी है, गोमादिक है, हेम है, कंचन है, नूर है, परवाली है, कपूरिया है। ऐसे सुंदर यहाँ बार चौसठ में दिखाई देते हैं। इन चार दरवाजे यहाँ पर शोभा लिए होंगे, इन शोभा को देखना है। अगर और चिंतन करें और ध्यान करें तो वहाँ देखे चारों दरवाजों की शोभा। जब हम दक्षिण दिशा में देखते हैं तो वहाँ पर मानिक के, पुखराज के, उत्तर दिशा में देखें तो पुखराज और मानिक के, पश्चिम में देखें तो 5 नीलवी के, पूरब में देखें तो नीलवी 5 की सुंदर यहाँ शोभा लिए। ऐसी 4 दरवाजे दिखाई देती है। सुंदर गिलम बिछी हुई जिस पर हमारी पराक्रम बैठी हुई है, सुंदर लाल तकिए रखे हुए हैं। ऐसी सुंदर शोभा लिखी अपना मूल मिलावा है, क्योंकि वाणी में कहा है मूल मिलावा अपना, इसको नजर दीजिए इससे सूरत फुराव पीछे। इसमें अपनी सुरता लगानी है, धामधनी के चरणों को देखना है। जैसे जैसे धामधनी की शोभा को निहारेंगे, इनकी शोभा को अपने दिल में बसाएंगे। धामधनी ने जो अपना कुलजम आपको दिया है, जो वाणी दी है, इस वाणी को जैसे जैसे साध करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो निश्चित ही पराक्रम हमारी जागृत होगी और परम धाम के सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। इंद्रावती कहती थी बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम। इंद्रावती कहती है साथ जी सिर्फ परम धाम का चिंतन करना है, परम धाम को देखना है। महामती कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह है, एक धाम हृदय में लेके रहा है। बस परम धाम का चिंतन करना है, मनन करना है, दिन रात इसी को कहें, क्योंकि अपना ही घर है, अपना निज घर है। ये तो स्वप्नों की संसार है, ये संसार के घर एक दिन छोड़ कर चले जाना है, ये हमारे नहीं है। आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे, वो आपको छोड़ देंगे। तो अपना जो निज घर है उसका चिंतन करना है। इंद्रावती आपके लिए परम धाम का खजाना लेकर आए हैं। 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंतर्गत उन्हें जो खजाना दिया, जो अर्थ के सुख दिए हैं, जो ब्रह्म शिष्यों ने सुख लिए है और अपनी पराक्रम को जो सुख उनको प्राप्त हुआ है, क्योंकि आता है धाम बंधन में इन्हें नैनो देख में दिखाऊं, क्योंकि इन्हीं नैनों से उन्हें परम धाम की सुख दिया। जो 5000 सुंदर साथ आए हुए थे, यही 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंतर्गत बैठ के उनने परम धाम का सुख लिया, दर्शन किया, दीदार दिए। जो हमारे बड़े बड़े परम हंस हुए, सतगुरु हो, तब राम रतन जी हो, जवाहर दास जी महाराज हो, और भी कितने सतगुरु हुए हैं। सरकार श्री को भी यहीं से भी वो सुख मिला, इसी गुरु से उनको परम धाम का दीदार होकर जो परम धाम का दर्शन हुआ, जो राज्य की मेहर कृपा मिली है, वो आप सब जानते हैं। तो ऐसे अपने सतगुरु को याद करते हुए, धामधनी को सुख याद करते हुए, इसी गुरु को याद करना है, इसी 5 पद्मावती को याद करते हुए परम धाम को याद करना है और अपनी पराक्रम को जगाना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्यारी सुंदर साथ जी सबको प्रणाम, विजय भैया को प्रणाम और वर्षा बहन को भी प्रणाम। बहुत बहुत राज्य का साधुवाद।